चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की जमान पार्क में अपनी रिहाइशगाह पर पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत और लाहौर जमान पार्क में लॉन्ग मार्च के हवाले से मुशावरत की जा रही है। लॉन्ग मार्च के इंतजामात और शेड्यूल के हवाले से भी तबादला ख्याल किया जा रहा है। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी लॉन्ग मार्च के हवाले से अहम मुशावरत कर रहे हैं, जबकि इस्लामाबाद में हम बात करें तो इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से भी तैयारियाँ की जा रही हैं। लियाकत अंसारी हमें लाहौर से अपडेट करेंगे, जबकि कमरुल मुनव्वर इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद होंगे। लियाकत, सबसे पहले आपकी जानिब बढ़ते हैं, आप बताइएगा कि किस किस्म के इंतजामात हैं, किस किस्म की तैयारियाँ की जा रही हैं, उस हवाले से आप हमें अपडेट कीजिएगा। यहाँ पे अहम मुशावरत है, कौन कौन से रहनुमा यहाँ पर मौजूद है, इस मुशावरत में शरीक हैं? जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने जमान पार्क में पार्टी की सीनियर लीडरशिप के साथ आज मुशावरत की है, जिसमें सीनियर वाइस चेयरमैन जो हैं शाह महमूद कुरैशी, पीटीआई पंजाब के सेक्रेटरी जनरल हमाद अजहर, सीनियर सूबाई वज़ीर नियाज़ इकबाल और दीगर रहनुमाओं के साथ जो मुशावरत हुई है, उसमें लॉन्ग मार्च के पहले रोज़ के जो रूट है उसको शेड्यूल को हतमी शक्ल दे दी गई है, जिसके तहत लॉन्ग मार्च जो है वो 28 अक्टूबर को जुमे के दिन 11 बजे जो है वो लिबर्टी चौक से शुरू होगा, जहाँ पर पार्टी के रहनुमा शफकत महमूद, डॉक्टर मुराद रास और दीगर रहनुमाओं को जिम्मेदारी की गई है। इसी तरह ये रूट जो है ये फिरोजपुर रोड से होता हुआ लॉन्ग मार्च जो है वो इचरा के मुकाम पर इसका पहला इस्तकबाल होगा, जहाँ पर सूबाई वज़ीर मियां महमूद रशीद अपने साथियों के साथ इसका इस्तकबाल करेंगे। मजांग के मुकाम पर जो है इसी लॉन्ग मार्च का इस्तकबाल सीनियर सूबाई वज़ीर करेंगे, जबकि एमओ कॉलेज के मुकाम पर जो है वो हमाद अजहर अपने साथियों के साथ इसका इस्तकबाल करेंगे और वहीं पर नमाज जुमा अदा की जाएगी। इसके बाद GPO चौक पहुँचा जाएगा, जहाँ पर डॉक्टर यास्मीन राशिद ज़ुबैर न्याज़ी इस्तकबाल करेंगे और फिर दादा दरबार चौक जो है वहाँ पर जो है चौधरी असगर गुज्जर जो है वो अपने साथियों समेत इस्तकबाल करेंगे और आज़ादी चौक में आखिरी जो है वो इस्तकबाल पहले रोज़ का होगा, जहाँ पर अबरारुल हक, यासिर गिलानी और दीगर रहनुमाओं को जिम्मेदारी दी गई है। तो यूँ पहले दिन का जो रूट है और शेड्यूल है उसको फाइनल कर दिया गया है। आज़ादी चौक में पहली रात इस पड़ाव होगा इस मार्च का, यानी कि लाहौर से लॉन्ग मार्च जो है वो जुमे को रोज़ बाहर नहीं निकलेगा, बल्कि 29 अक्टूबर को हफ्ते के रोज़ जो है फिर आज़ादी चौक से लॉन्ग मार्च जो है वो आगे की तरफ बढ़ेगा। अगर इमरान खान की बात की जाए आज की मसरूफियात की, तो आज लॉन्ग मार्च के हवाले से शबबंदी करेंगे। शाम 6 बजे उन्होंने ऐवान वज़ीर आला में पंजाब भर के अरकान सूबाई और अरकान कौमी असम्बली जो PTI के और काफ लीग के हैं उनका इजलास बुलाया, जिसमें वो मुंतखब नुमाइंदों को लॉन्ग मार्च के हवाले से आइंदा लाहेअमल देंगे। थोड़ी ही देर कबल जो है वो सियालकोट पहुँचेंगे, जहाँ पर वो आज सियालकोट में भी 3 मुख्तलिफ पार्टी के कन्वेंशन वुकला कन्वेंशन से खिताब करेंगे। लियाकत, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, आपने सारी तफसील जो प्लान बनाया गया उसके बारे से हमें अपडेट किया। कमर, आप बताइएगा, इस्लामाबाद पुलिस की तैयारियां भी जारी है, अगर PTI अपनी तैयारियां कर रही है तो इस्लामाबाद पुलिस ने भी आज अहम इजलास तलब कर लिया है, तो कैसे काउंटर किया जाएगा इस लॉन्ग मार्च को पुलिस की जानिब से? जी बिल्कुल, आज IG इस्लामाबाद की जानिब से ये इजलास जो है ये बुलाया गया है, जिसमें इस्लामाबाद ज़िले के तमाम अफसरान जो है, जिसमें तमाम DIGs, SSPs, SDPOs को जो है वो बुलवाया गया और इस हवाले से एक स्ट्रेटजी बनाने का जो है कहा गया है, जिसकी रिपोर्ट वजारत दाखिला में पेश करनी है। इब्तदाई तौर पर यही चीज़ जो है वो ज़ेर बहस है कि अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है या मकामी क़यादत जो है उनकी जानिब से कोई इजाज़तनामा जो है वो नहीं लिया गया। अगर रेड जोन के अंदर नहीं जाना तो जलसा किस जगह पर होना है, ज़िली इंतज़ामिया से अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी भी रहनुमा ने रब्ता नहीं किया, क्योंकि उसका बाज़ाब्ता तरीक़ाकार यही होता है कि अगर इस्लामाबाद के अंदर लॉन्ग मार्च या एक जलसा की सूरत में आना है तो उसके लिए बाकायदा NOC जो है वो जारी किया जाता है और उसके लिए सिक्योरिटी के तमाम इंतजाम किए जाते हैं। अभी तक की जो स्ट्रेटजी इस्लामाबाद पुलिस की हम देख रहे हैं वो यही है कि इस लॉन्ग मार्च को किस तरह रोकना है। इसी वजह से सिंध पुलिस, FC और रेंजर्स की नफरी जो मांगी गई थी वो इस्लामाबाद पहुंचना शुरू हो गई है। सिंध पुलिस के 6000 एहलकार जो हैं वो इस्लामाबाद पहुंचे हैं। FC के तकरीबन 2500 एहलकार जो हैं वो इस्लामाबाद में पहले मौजूद थे और 2500 एहलकार मजीद जो है मंगवाए गए, जो आज शाम जो है इस्लामाबाद पहुँचेंगे। इनकी मुख्तलिफ जगह पर रिहाइश गाहों का बंदोबस्त किया गया, जिस तरह हाजी कैंप के अंदर जो है वो FC के एहलकारों को ठहराया जा रहा है। फैसल मस्जिद की जो पार्किंग है वहाँ पर भी FC के एहलकारों को ठहराया जा रहा है। पुलिस लाइन्स के अंदर जो है सिंध पुलिस की जो 6000 नफरी आई है उनको ठहराने का बंदोबस्त जो है वो किया गया। तो ये इंतजामात जो हैं वो इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से है। ताहम
अब जो मेन इनका टारगेट है कि दाखिली रास्तों पर खंदकें भी खोदी जा सकती हैं और इसके हवाले से बाकायदा एक्सकेवेटर्स और तमाम चीज़ें जो हैं वो लाइन अप कर ली गई हैं कि अगर इस लॉन्ग मार्च को इस्लामाबाद दाखिले से रोकना है तो 3 जगह जो मेन हैं उनको टारगेट किया गया है। एक खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले अगर जो काफिले हैं उनको रोकना है तो 26 नंबर चुंगी पर खंदकें खोदी जाएंगी और वहाँ पर ही मट्टी से भरे कंटेनर जो हैं वो भी रखे जाएंगे। 1000 कंटेनर जो है वो इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर मौजूद है और वो 1000 कंटेनर जो है मुख्तलिफ जगहों पर डंप किया गया है और जैसे ही लॉन्ग मार्च करीब आएगा तो ये रास्ते बंद करना शुरू 1000 कंटेनर इस्लामाबाद अभी से पहुंच गया है। तैयारियां पूरी इस्लामाबाद पुलिस की। कमर, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। लाकत अंसारी, आपने भी हमें अपडेट किया। आप दोनों नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया।